नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। अपने परिवार के साथ आप खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह रिगेनिंग पावर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं फिर से एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी अभी-अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद जब पहली बार मायके आई, तो मायके आने के बाद उसने अपने पापा से बोला, पापा मेरी सास बहुत गंदी है, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं करती, पता नहीं मुझसे क्या चाहती है। उसके पापा ने बोला, बेटा कमियां सब में होती हैं, तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो। बोले नहीं पापा, मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, वो बुढ़िया बहुत खतरनाक है। किस तरह से माँ बाप ने समझा के फिर से वापस भेजा। फिर अगली बार जब 1 महीने के बाद आई तो बोली, पापा मैं उस घर में नहीं रह सकती, और मेरे हस्बैंड जो है अपने मम्मी पापा को छोड़ने को भी तैयार नहीं है, तो प्लीज मुझे आप रास्ता बताइए और मुझे यहां से निकालिए, या उस बुढ़िया का कुछ ऐसा हो जाए कि वो मर जाए। उसके पापा बहुत समझदार थे, उन्होंने सोचा यार बच्ची को अभी दुनियादारी का एहसास नहीं है, और उन्होंने क्या किया कि उसे बोला, ठीक है कल सुबह मैं तुम्हें एक दवा दूंगा। उन्होंने अगले दिन कुछ दवाइयां दी, कुछ पुड़िया बना के दिया। उन्होंने बोला, देखो इसको ना 1 महीने तक उनको देना, और इसमें स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन से क्या होगा कि उनको डेली किसी ना किसी चीज में मिला के तुम उनको खिला देना, और 1 महीने बाद वो मर जाएंगी। तो लड़की ने पूछा, पापा मैं इसमें फंसूंगी तो नहीं? उन्होंने बोला, नहीं बेटा तुम फंसोगी नहीं, क्योंकि इस जहर अगर तुम इसको स्लो पॉइजन दोगी तो, और इससे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसको उसकी मौत कैसे हुई। वो लड़की खुश हुई, बोले ठीक है पापा, लेकिन बेटा एक काम और करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उस औरत से दुश्मनी है। लड़की बोली, ठीक है मुझे क्या करना होगा पापा? उसने बोला, तुम उनकी जितनी सेवा कर सकती हो एकदम बेटी की तरह से रहना, लोगों को लगना चाहिए कि तुम उनकी सबसे ज्यादा करीबी हो, और इससे क्या होगा, किसी को शक भी नहीं होगा। कलेजे में पत्थर रख के उसने बोला, ठीक है पापा मैं ऐसे ही करूंगी। वो लड़की खुश हो गई। अगले दिन से वो अपनी सास के पास जाके उनको खाने में या किसी तरीके से ना, वो एक पुड़िया खोलती, उसको मिला देती और वो देने लगी। साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखने लगी कि उसको किसी पे शक ना हो उसके लिए कि इसी ने जहर दिया है। तो वो उसका बहुत ध्यान रखने लगी, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो हंस के बातें करने लगी। 1 दिन बीते, 2 दिन, 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे शायद जहर ने असर दिखाना शुरू किया, वो थोड़ी सी बीमार रहने लगी। वो जाके पांव दबाती, उसे बहुत, अब ऐसा हुआ कि लोग तारीफ करने लगे अगल बगल के। 20 दिन के बाद वो सास जो उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थी, वो बाहर जाकर लोगों से बोलने लगी मेरी बहू अच्छी है। जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके मन में धीरे धीरे उस लड़की के मन में आने लगा, यार मैंने इतनी भली औरत, ये मेरा अब ध्यान रखने लगी है, मेरी इतनी तारीफ करती है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। उसने अपने पापा को फोन किया कि पापा 20 दिन से जहर दे रही हूँ और मुझे लग रहा मैं गलत कर रही हूँ, शायद मैं ही कहीं गलत थी। उसके पापा ने बोला, बेटा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और सुनो तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो नहीं? बोले नहीं पापा बताया तो नहीं, लेकिन मैं अब जहर नहीं दे सकती। बोले बेटा तुमने ऑलरेडी इतना जहर दे दिया है कि अब वो अभी ना सही बट कुछ दिन में वो जरूर मर जाएगी, क्योंकि जहर तो अपना असर दिखाना शुरू कर गया है। वो लड़की भाग के अपने घर पहुंची, बोली पापा आप किसी तरीके से मेरी सासू माँ को बचा लीजिए। मेरी सासू माँ के लिए अब मेरे मन में इतनी ज्यादा इज्जत है कि अगर मेरी भी जान चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। बोले बेटा तुम्हारे मन में ऐसा आया कैसे ख्याल, तुम तो मारना चाहती थी उस बुढ़िया को। बोले पापा मैं गलत थी, शायद हो सकता है हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए थे एक दूसरे को, लेकिन अब पापा प्लीज कुछ भी करके मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। वो मुझे इतना बेटा बेटा करती है, शायद मेरी मम्मी से भी ज्यादा वो देने की कोशिश करती है, शायद उन्हें बेटी का सुख नहीं मिला है। तो पापा प्लीज आप ऐसा कुछ करें जिससे मेरी सास बच जाए। पापा ने बोला,
देखो बेटा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप तुम्हें जहर तो दे ही दिया है, अब अगर रोकूंगा भी तो मैं रोक नहीं सकता। उसने बोला पापा कुछ तो उपाय होगा। पापा ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ। वो लड़की गई, उसने जाके डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनको क्या है। सास को खुद समझ नहीं आ रही है इतना क्यों कर रही है, बहुत परेशान रहने लगी। 10 दिन के बाद उसके पापा आए उसके घर। बोले बेटा कैसी है तुम्हारी सास? उन्होंने बोला कि आप तो बात मत कीजिए पापा, मैं इतना हो मतलब पश्चाताप में हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। पापा ने बोला बेटा मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिल्क पाउडर डाल के दिया था, और इससे कुछ नुकसान और फायदा तो था नहीं, सिर्फ ये चीज था, मैं यही बात तो तुम्हें समझाना चाहता था। एडजस्टमेंट, लोगों को समझना, ये जरूरी होता है हर रिलेशन के लिए। इतना कहना था कि वो लड़की अपने गलती का उसको एहसास हो चुका था। उसने कहा पापा आई एम सॉरी। उन्होंने कहा मुझसे नहीं, आप अपनी सास से बोले, तुम जैसे हो वैसे रहो। हम प्यार से जानवर तक को भी वश में कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? रिश्तों में अगर किसी चीज की जरूरत होती है वो होती है एडजस्टमेंट और विश्वास की। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। हम भी कई बार धारणा बना लेते हैं, हम भी कई बार ऐसी बातें सोच के रखते हैं जिसका फायदा कुछ नहीं होता, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्या मिलता है? इफ वी कैन एडजस्ट, इफ वी कैन सी अदर साइड ऑफ द ग्रास, डेफिनेटली हमें कोई नहीं रोक सकता किसी भी रिलेशन को बना के रखने में। रिश्ते बनाना आसान होता है, रिश्ते को निभाना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। और बहुत मुश्किल नहीं है, बस विश्वास कायम रखिए, आस्था रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पे खड़े रहिए, आपके सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं विजय सिंह अब आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।